Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. So, yesterday we were discussing about balancing of chemical equation. तो मुझे लगता है कि आज भी हम बैलेंसिंग को ही कंटिन्यू करेंगे. तो इसमें एक नया मेथड जो है ABCD मेथड, तो मैं इसको इस मेथड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. तो इस टॉपिक में मैंने जो रिएक्शन ली है इसमें एक्चुअली अमोनिया है. इट कंबाइन्स विद ऑक्सीजन to result in the formation of nitric oxide along with the formation of water. ये हमारे पास इसकी केमिकल इक्वेशन है. तो अगर हम इस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है ये दोनों साइड से बराबर है. इसके बाद हाइड्रोजन जो है इट इज नॉट बैलेंस्ड ऑन द बोथ पार्ट्स और ऑन बोथ साइड्स, अनबैलेंस है. और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बैलेंस है. तो इससे हमें ये पता चलता है जो ये मेथड जो ये इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. इट्स एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे. सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन को यहां पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम यहां पे 4 लगा सकते हैं. 4. इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है इट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हेयरएज दिस नाइट्रोजन इट इज आल्सो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4. 4 and 4. 4 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन. ये बैलेंस हो गई. इसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे कि जो हाइड्रोजन को अगर हम यहां पर पहले ऑक्सीजन को हम यहां पर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पे 4 टाइम्स है और यहां पे 1 टाइम्स है. ठीक है. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पे इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5. 5 2s are 10 और यहां पे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2s are 10, 10 atoms of oxygen और यहां पे 4 atoms of oxygen and 6 atoms of oxygen. 6 plus 4 is equal to 10. ऑक्सीजन पे हो गया बैलेंस. इसके बाद हाइड्रोजन है 4 3s are 12, 6 2s are 12. इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. इट इज द ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम इस्तेमाल करते भी हैं अंडर दैट पर्टिकुलर स्कीम. दैट इज फर्स्ट हम मेटल को करेंगे बैलेंस. हालांकि मेटल यहाँ पे नहीं है. उसके बाद हम नॉन मेटल को करते थे. तो नॉन मेटल में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है वहां पे. ठीक है. इसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो ये एक्चुअली ट्रेडिशनल वे ही है जो हमने कल क्लास में पढ़ा भी था. तो आज का जो मेथड है इसमें एक्चुअली हम एक नया मेथड लेंगे. इसको हम ABCD मेथड कहते हैं. तो जो ABCD मेथड है एक्चुअली क्या है, ये हमें पता नहीं है कि ये जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या है. तो लेट अस एज्यूम दैट कि ये जो जितने भी इसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है इनका जो कोएफिशिएंट है या इनकी जो कंसंट्रेशन है इट इज A फॉर फर्स्ट रिएक्टेंट, B फॉर सेकंड, C फॉर थर्ड प्रोडक्ट और लास्ट में जो प्रोडक्ट है इसके लिए D है. अगर इससे ज्यादा भेजेंगे तो आप E या F का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ऑन. ठीक है. इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इनको हम ABCD लिखेंगे. इनके आगे हम ABCD लिखेंगे. ठीक है. इसके बाद जो दूसरा स्टेप इसमें है जितने भी इसमें एटम्स हैं इनको हम अलग करेंगे. जितने भी एटम्स इसमें हैं उनको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें नाइट्रोजन एक एटम है. पहले हम नाइट्रोजन को लिखेंगे. इसमें दूसरा एटम जो है हाइड्रोजन है. ठीक है. हाइड्रोजन को हमने लिखा. इसके बाद ऑक्सीजन है. अगर आप प्रोडक्ट्स में देखेंगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन. ठीक है. यानी जो जो एटम इसमें इस्तेमाल हुआ है उनको हम नीचे लिखेंगे. इसके बाद हम इन्हीं एटम्स को बैलेंस करेंगे ऑन द बोथ साइड्स. हम कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स. तो अगर हम यहां पे देखेंगे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, इट इज इन्हें खुद नाइट्रोजन जो है ये एक 1 टाइम्स इसमें है A into 1 और A is equal to, ठीक है, यानी नाइट्रोजन और रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू C मींस नाइट्रोजन विच इज ऑन द प्रोडक्ट साइड. यहां पर भी एक 1 टाइम. ठीक है. इसके बाद हम जाएंगे हाइड्रोजन इन दिस पर्टिकुलर मेथड दैट्स ABCD मेथड. तो हाइड्रोजन जो है अगर हम यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन इज 3, इट इज 3 टाइम्स और इस 3 के सामने क्या है, A मींस 3A इज इक्वल टू, यहां पर फिर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन जो है इट इज 2 टाइम्स इनटू दिस कोएफिशिएंट दैट इज D, 3D.
ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन, यहां पे आपको वो स्कीम फॉर्म नहीं करनी है कि मतलब ऑक्सीजन को पहले आप कंपेयर करोगे या ऑक्सीजन को पहले करोगे, हाइड्रोजन को बाद में करोगे। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कितने एटम्स इसमें है। इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है इसको हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन कितने दफा पे है, 2 है, इसको मल्टीपल करेंगे इससे, कोएफिशिएंट से B इज इक्वल टू C, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर एक ही दफा है, प्लस D। आई होप कि आपको आया होगा, ये समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। हमें पहले कोएफिशिएंट्स को लिखना है, इसके बाद एटम्स को देखना है कौन कौन एटम इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद इन एटम्स को हमें विद रेस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है ऑन बोथ द साइड्स। क्योंकि यहां पे हम क्या देखते हैं, A है, C है, D है, B है, इन चारों में हम किसी को भी 1 मान के चलेंगे। यानी हम A को 1 कंसिडर करेंगे, या C को 1 कंसिडर करेंगे, D को 1 कंसिडर करेंगे, B को 1 कंसिडर करेंगे। सपोज हम ये करेंगे, जो A है, A का वैल्यू 1 है, तो इससे जब A का वैल्यू 1 है तो C क्या बन गया, C इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम इस इक्वेशन में आएंगे, 3 इंटू A मीनस 3 इज इक्वल टू 2D। अगर हम ऐसा काम करेंगे, इस D को हम एक साइड में लेंगे, तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स 3/2। तो D का वैल्यू भी आ गया। इसके बाद हम यहां पे आएंगे, 2 इंटू B का वैल्यू अभी तक हमें नहीं आया, C का वैल्यू हमें पता है ये 1 है, प्लस D का कितना है, 3/2। होप यू पीपल विल हैव गॉट दैट, आपको समझ में आया होगा। 2B इज इक्वल टू 5/2, 5/2। या अगर हम ऐसे देखेंगे, B इज इक्वल टू 5/4, 2 2s are 4। इसके बाद हम इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां पे, इन कोएफिशिएंट्स में, यहां पे हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। A जो है, A की वैल्यू 1 है, जरूरी नहीं लिखना है। B की वैल्यू जो है 5/4 है। इसके बाद क्या है यहां पे, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 1 है, जरूरी नहीं लिखना है। इसके बाद जो D है, D की वैल्यू क्या है, 3/2। तो हम इस पूरे इक्वेशन को, क्योंकि इसमें जो है, इसमें हमें डिनोमिनेटर मिलते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 को जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, दिस इक्वेशन विल बी लाइक दैट। अब इसको यहां पे रब करेंगे, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स NH3, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, विच इज 5 टाइम्स ऑक्सीजन। 4 और 4 यहां पर कैंसिल, यहां पर 5 टाइम्स ऑक्सीजन रहेगा, 4 इंटू NO प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4। और यहां पे 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये 2 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होकर इट विल बिकम 6 टाइम्स वाटर। अगर हम अभी कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन जो यहां पे है 4 टाइम्स है, यहां पर भी 4 टाइम्स है। हाइड्रोजन इज 12 टाइम्स, यहां पर भी 12 टाइम्स है। ऑक्सीजन यहां पे 10 टाइम्स है, 4 टाइम्स प्लस 6 टाइम्स इज इक्वल टू 10 times. So this is the another method for the balancing of chemical equation, and this method is called as the ABCD method. It is 100% working method. तो अगर आप इस मेथड को बाकी जो एग्जांपल्स है जो कि मैंने आपको कल क्लास में बताई दी थी, अगर उन पे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट्स एग्जैक्ट मिलेंगे। So that was all about today's topic. Have a nice day.